हेलो गाइस, वेलकम बैक। अकाउंटिंग ब्रह्मा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। अब हमने पिछले सेशन में क्या समझा था कि बिजनेस क्या होता है, बिजनेस प्रोफेशन और एम्प्लॉयमेंट में क्या डिफरेंसेस होते हैं, बिजनेस बेसिकली स्टार्ट कहां से होता है, एंड कहां पर होता है, ये सारी चीजें हम पिछले अपने सेशन में समझ चुके हैं। अब हम समझेंगे कि ये बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। बिजनेस का ऑब्जेक्टिव सबसे पहला चीज होता है इनोवेशन। ऑफ कोर्स टाइम के साथ हमें बदलना पड़ता है, ऐसे ही एक बिजनेस में एक ऑब्जेक्टिव होना चाहिए कि भैया टाइम के साथ अपना इनोवेशन अपना लाओ, बिजनेस में इनोवेट करो चीजों को, और कोई ऐसा बिजनेस स्टार्ट करो जिसमें इनोवेटिव चीजें हो। ओके, जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। अगर हम बात करें कोडक कैमरा की, तो आप देखे होंगे कि पहले हम रील आता था और उसको कैमरा को से हम फोटो लिया करते थे और वेट करते थे भैया 36 फोटो हो जाएंगे तो उससे फोटो नहीं ले पाएंगे, राइट। और बड़े ही हम बहुत ही ज्यादा हम लोग कॉन्शियस होकर के यूज किया करते थे। लेकिन आज देखिए आप जब चाहो तब फोटो निकाल सकते हैं मोबाइल से या फिर जो भी है। अगर डिजिटल कैमरा है लाइक निकॉन एंड कैनन सोनी ये सब का, तो बात अलग है। तो क्या हुआ, यहाँ पर कोडक कंपनी क्यों डूब गई? क्योंकि वो इनोवेट नहीं किया, चीजों को मार्केट से अपडेट नहीं रहे वो लोग, राइट। तो इनोवेशन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। आप इनोवेशन, जब तक आप इनोवेशन बिजनेस नहीं लाएंगे आपका बिजनेस ऑब्जेक्टिव नहीं मीट कर सकता। और दूसरा इसका एक और एस्पेक्ट देखें तो आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके लिए एक इनोवेटिव आइडिया की जरूरत पड़ती है। ओके, तो चलो अब स्टेबल बिजनेस की बात नहीं करते हैं, हम समझते हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस एक ऐसे कि आप स्क्रैच से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो। ठीक है, तो भैया आपके पास जब एक इनोवेटिव आइडिया रहेगा तभी तो आप बिजनेस स्टार्ट करोगे। ठीक है, वो इनोवेटिव आइडिया ये नहीं मतलब है कि कोई नया चीज मार्केट में ला दो, ये भी तो होता है कुछ तो एग्जिस्टिंग चीज होगा होगा मार्केट में जो बिजनेस चल रहा है ऑलरेडी, आप वही बिजनेस स्टार्ट करो लेकिन कुछ अलग दिमाग से। जैसे कि आप देखो कोई रेस्टोरेंट खोलने के लिए तो डेली हजारों रेस्टोरेंट खुल रहे हैं, लेकिन जो रेस्टोरेंट खुल रहे हैं कहीं कहीं ऐसा होता है कि आप जाओगे वहां पर तो मन करेगा यार कितना खा लें। उनका डेकोरेशन अंदर का इंटीरियर वगैरह कितने खूबसूरत रहते हैं। इनोवेशंस, ये सब इनोवेशंस होते हैं। तो बिजनेस के ऑब्जेक्टिव इनोवेशन होते हैं। तो एक ये हो गया। दूसरा क्या, मार्केट स्टैंडिंग। आप मार्केट में जब उतर जाते हो एक बार, तो सबसे पहले आप ये सोचो कि भैया मुझे मार्केट में लॉन्ग टर्म तक रहना है और मार्केट में मुझे अपना कैप्चर करके रहना है, कस्टमर बना के रहना है। तो इसका ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए। आप जब तक इस ऑब्जेक्टिव पे काम नहीं करोगे तो आप लॉन्ग टर्म तक मार्केट प्लेयर नहीं बन पाओगे। तीसरा है प्रोडक्टिविटी। तो प्रोडक्टिविटी में आप क्या करते हो कि जो आपका आउटपुट वैल्यू है और इनपुट वैल्यू है दोनों को मैच करते हो आप, ये पता करने के लिए भैया मेरा बिजनेस सही चल रहा है कि नहीं। ठीक है, इसका मतलब कि एग्जांपल ले तो आप जब प्रोक्योर कर रहे हो, ठीक है, सामान जब प्रोक्योर कर रहे हो आप और जब सेल कर रहे हो, तो दोनों के बीच में क्या है, आप जो वो एक्टिविटी को और उसको इकोनॉमिकल एक्टिविटी जो भी है उसको आप मेजर कर रहे हो कि मेरा इनपुट एंड आउटपुट में जो डिफरेंस है वो मेरा प्रोडक्टिव है कि नहीं है। ठीक है, आपको ये जरूरत पड़ती है एक लॉन्ग टर्म मार्केट प्लेयर बनने के लिए। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि जैसे आपको जो भी आप गुड्स एंड सर्विस में डील कर रहे हो, मैन्युफैक्चर कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो, वो एक सोसाइटी को हार्मफुल नहीं पहुंचाना चाहिए, वो हार्मफुल नहीं होना चाहिए और किसी भी तरह का एक सोसाइटी में निगेटिव इंपैक्ट नहीं देना चाहिए। ठीक है, उसके साथ साथ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी एक बिजनेस की ये होती है कि आप अगर आपका बिजनेस सही चल रहा है तो ऑफकोर्स यार आप थोड़ा सा चैरिटी कर दो, आप सोसाइटी को एक अच्छा सा वेलफेयर दे दो, आप इस तरह की चीजें जैसे कि डोनेशन वगैरह होती हैं, तो ये सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में आती है। देन फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज। आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आपको एक क्या क्या चीज की जरूरत पड़ती है। आप खुले आसमान के नीचे तो बिजनेस स्टार्ट करोगे नहीं। आपको क्या चाहिए होगा, आपको फिजिकल एग्जिस्टेंस चाहिए होगा, जिसके लिए आप एक बिल्डिंग लोगे, आप एक गोडाउन लोगे, राइट, आप एक शॉप लोगे। ठीक है, दूसरा आपको पैसे आपको लगेंगे, फाइनेंशियल रिसोर्सेज की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो ये एक ऑब्जेक्टिव हो गया। एंड देन लास्ट में अर्निंग प्रॉफिट। ये सारे आप एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे हो तो ऑफकोर्स यार एक तो आपको रहेगा ऑब्जेक्टिव मुझे पैसे कमाने हैं। वैसे फ्री में तो कुछ काम करोगे नहीं, आपकी भी लाइफ है, आपकी पर्सनल लाइफ है, आपकी भी सोशल लाइफ है, आपको भी तो प्रॉफिट कमाओगे तभी तो आपके पास पैसे रहेंगे। तो ये हो गई आपकी ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बिजनेस रिस्क जो होता है, जैसा कि मैंने कहा कि बिजनेस रिस्क हमेशा बिजनेस से एसोसिएटेड होता है, उसको बिजनेस को रिस्क कभी छोड़ नहीं सकता है, वो होना ही होना है। ठीक है, हर एक बिजनेस में रिस्क होता है। हम देखेंगे कि ये बिजनेस रिस्क जो होता है वो उसका नेचर क्या होता है। तो सबसे पहला चीज है कि रिस्क जो होता है एक बिजनेस का एक एसेंशियल पार्ट है। आप बिना रिस्क के बिजनेस नहीं कर सकते।
आप जितना ज्यादा रिस्क लोगे उतना ज्यादा प्रॉफिट, आप जितना कम रिस्क लोगे उतना ही कम प्रॉफिट होगा। तो यही कहते हैं कि आप बिजनेस में रिस्क लेना सीखो, आप बहुत आगे जाओगे। ठीक है, तो बिजनेस में रिस्क से कभी डरना नहीं चाहिए, बिजनेस में रिस्क लेते रहो। लेकिन एक चीज और है, सेफली, ये बहुत मैटर करता है। आप सेफ रिस्क लो, ऐसा सेफ रिस्क कि अगर आपका कुछ डूब भी जाता है ना, तो उससे कोई बिजनेस को इम्पैक्ट ना पड़े, उससे आपका बिजनेस को लॉस ना कोई मतलब कि ना उससे बिजनेस आपका डगमगा ना जाए, कहीं पर आपको बिजनेस बंद करने की नौबत ना आ जाए। नेक्स्ट देखते हैं, बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। बिजनेस रिस्क जो होता है ना, बिजनेस रिस्क जो होता है ना, ये हमेशा अनसर्टेन चीजों से होती है। जैसे अनसर्टेन क्या क्या चीजें हो सकती हैं, कोई आपके मान लो आपका एक खुद का ऑफिस है, उसमें एम्प्लॉय काम कर रहे हैं और क्लाइंट को डिलीवर करना है ना कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस, और जो बंदा उस पर काम कर रहा है और आज ही डेडलाइन है और आज ही उसको फिनिश भी करना है, वो बंदा क्या हो जाएगा, ही फेल सिक, वो बीमार हो गया, वो ऑफिस नहीं आया, ये अनसर्टेन हो गया। ठीक है, तो ये रिस्क जो हुआ क्या हुआ, अनसर्टेन था ये। ऐसे ही मान लो आपकी बिजनेस में अचानक से क्या डाउनफॉल आ गया, पैसे की जरूरत पड़ गई, इकोनॉमिक फिनांस की इकोनॉमिक वैल्यू की जरूरत पड़ गई, आपके पास कोई ऐसे रिसोर्स नहीं है जहां से आप पैसे रेज कर सकते हैं, पैसे फंड आप रेज कर सकते हो, ये क्या हो गया, अनसर्टेन हो गया। ठीक है, अचानक से अर्थक्वेक आ गया, कोई नेचुरल डिसास्टर आ गया, तो वो क्या हो गया, अचानक रिस्क आ गया, तो ये भी अनसर्टेन है। तो ये सब चीजें क्या होती है, अनसर्टेनिटीज की वजह से कई सारे रिस्क आते हैं। नेक्स्ट है, डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स मेनली अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ बिजनेस। तो अगर आप देखो छोटे बिजनेस में, जैसे ग्रोसरी की कोई दुकान है अगर, तो उसमें कम इन्वेस्टमेंट लगा, राइट, उसमें पैसे कम लगे, एक बिजनेस स्टार्ट करने के लिए उसको मैक्सिमम कितनी पैसे की जरूरत है, मान लो 5 लाख की जरूरत है। लेकिन अगर कोई बड़ी कंपनी है जो स्टार्ट करने के लिए करोड़ों रुपए लगते हैं, तो अगर अगर जो ग्रोसरी की दुकान है उसमें कुछ लॉस भी हो जाता है या कोई रिस्क भी फैक्टर अगर आ जाता है, जिससे वो बिजनेस अगर बंद भी हो जाता है, तो उसमें कितना लॉस होगा, मैक्सिमम 5 लाख का। लेकिन अगर बड़ी बिजनेस की बात करें तो उसमें करोड़ों लगा हुआ है, अगर इनकेस किसी वजह से अगर बिजनेस बंद करना पड़ जाए तो करोड़ों का नुकसान होगा। ठीक है, अगर चलो आप यहाँ बिजनेस बंद करने की बात नहीं करते हैं, अभी तो हमने स्टार्ट किया है, तो हम यहाँ बात करेंगे कि रिस्क जो होता है वो डिग्री ऑफ बिजनेस लेवल से पता चलता है। तो जैसे छोटे बिजनेस में क्या होता है, अगर आपका कोई भी अगर प्रोडक्ट है, ग्रोसरी की दुकान है, उसमें कोई प्रोडक्ट है, अगर आपका स्पॉइल हो गया, डैमेज हो गया, तो आपको कम लॉस होगा, राइट। लेकिन अगर कोई एक बड़ा आप प्रोडक्ट से डील कर रहे हो, लाइक जैसे क्या बोल सकते हैं, कोई अगर मान लो आप कोई लग्जरी कार का आप शोरूम आप खोले हो, और उसमें लग्जरी कार आपका क्या हो रहा है, आपका कहीं बाहर फॉरेन से शिपमेंट आ रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, अचानक से तूफान आया और वो सारा डूब गया। ठीक है, बात अलग है कि उसका इंश्योर्ड रहता है, वो पैसे बाद में मिल जाते हैं, लेकिन वो क्या हो गया, वो बिजनेस के लिए रिस्क हो गया, राइट। तो आपने उसमें ज्यादा पैसे डाले थे, तो जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, तो उसमें ज्यादा आपका रिस्क हो गया, राइट, आपको ज्यादा पैसे उसमें लग गए आपके। ठीक है, लेकिन छोटे बिजनेस में क्या हो गया, छोटा मोटा खर्च, छोटा मोटा लॉस होता है। तो इस तरह से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो ये एक नेचर होता है बिजनेस का कि जितना बड़ा साइज उतना बड़ा बिजनेस, जितना बड़ा साइज होता है बिजनेस का उतना ही बड़ा रिस्क होता है, जितना छोटा बिजनेस साइज होता है उतना छोटा रिस्क होता है। नेक्स्ट है आपका कि प्रॉफिट जो होता है वो रिवॉर्ड ऑफ रिस्क टेकिंग। जैसा कि मैं बोला था अभी थोड़ी देर पहले कि जितना ही आप ज्यादा रिस्क लोगे उतना ही ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, जितना कम रिस्क लोगे आपको उतना ही कम आपको प्रॉफिट मिलेगा। तो रिवॉर्ड जो होता है ना, प्रॉफिट, प्रॉफिट को रिवॉर्ड कहते हैं यहाँ पर। तो आप जितना ही ये जो रिवॉर्ड होते हैं ना, ये आपको रिस्क फैक्टर कितने आप ले रहे हो, रिस्क कितना ले रहे हो आप, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि ये बिजनेस रिस्क क्यों होता है और किसकी वजह से आते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो बिजनेस रिस्क बेसिकली 4 मेन जो कॉजेज होते हैं उनके वजह से आते हैं। सबसे पहला होता है नेचुरल कॉज होता है। नेचुरल कॉज में क्या क्या होगा, आपका किसी भी तरह का नॉन नेचुरल डिसास्टर, जैसे कि बारिश आ गई, ऑफिस बंद करना पड़ा, हैवी बारिश हो रही है, तूफान आ गया है जिसकी वजह से एम्प्लॉय ऑफिस नहीं जा सकते हैं, राइट। तो ये नेचुरल कॉज हो गए ये सभी। ठीक है, इसके अलावा आप कोई भी नेचुरल जो भी डिसास्टर हो गए या फिर नेचुरल रीजंस हो गए जिसकी वजह से बिजनेस पे रिस्क आते हैं। ठीक है, एंड देन आपका क्या हो गया, ह्यूमन कॉज क्या हो गया कि जैसे कोई इंप्लॉय ऑफिस तो आ रहा है लेकिन भैया वो टाइम पास कर रहा है, ऑफिस में बैठ करके सो रहा है, सिंसियर नहीं है, वो डेडिकेटेड नहीं है, काम को जानबूझ कर को लेंदी कर रहा है,
ठीक है, अर्ली लॉग आउट करता है, लेट से लॉग इन करता है, ये सब ह्यूमन कॉजेज हो गए हैं, ठीक है। देन इकोनॉमिक कॉज क्या हो गए कि जैसे आपको बिजनेस में अचानक से पैसे की जरूरत पड़ गई, ठीक है, तो आपको आपके पास में कोई ऐसा सोर्स नहीं जहां से आप रेज कर सको फंड, ठीक है। तो पैसे से रिलेटेड जितने भी रिस्क होते हैं, ठीक है, प्रोडक्शन आपका, डिमांड आपका प्रोडक्ट का ज्यादा हो गया, आप सप्लाई नहीं कर पा रहे हो, वो क्यों नहीं कर पा रहे हो, कुछ इकोनॉमिकल रीजन की वजह से, ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती हैं, इकोनॉमिकल फैक्टर्स होते हैं, इकोनॉमिकल रिस्क होते हैं, बिजनेस रिस्क में ये सब एक कॉजेज होते हैं। अदर कॉजेज में क्या हो जाएंगे, तो इन तीनों के अलावा जितने भी रीजंस हो, लाइक एग्जांपल के लिए फ्लक्चुएशंस जो होते हैं एक्सचेंज रेट में, ठीक है, वो एक आपका रीजन हो गया, बिजनेस रिस्क हो सकता है उससे। एंड देन दूसरा हो गया आपका पॉलिटिकल पार्टी चेंज हो गई, तो ऑफकोर्स जब पॉलिटिकल पार्टी चेंज होती है उनके रिफॉर्म्स होते हैं बहुत सारे, कंपनी के लॉ चेंज हो गए, टैक्सेशन पॉलिसी चेंज हो जाए, या फिर किसी तरह के वो ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशन आपको इम्पोज कर दे कि जिससे बिजनेस को थोड़ा सा रिस्क में आ जाता है, तो ये हो गया, ठीक है। और तीसरा क्या हो गया कि आपका अगर मान लो आप प्रोडक्शन यूनिट है आपका, तो उसमें मशीनरी फेलियर हो गया, ठीक है, डैमेज हो गया अचानक से, तो प्रोडक्शन लेवल आपका डाउन हो जाएगा या फिर स्टॉप ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीजें होती हैं जो अदर कॉजेज होते हैं। तो बस आज के वीडियो में इतना ही कवर करूंगा, नहीं तो ज्यादा लेंदी हो जाएगा, आप भी बोर मार जाओगे, ठीक है। तो चलो आप फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। कोई भी अभी तक अगर कोई डाउट अगर आपको दिमाग में है तो आप प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता दो, ताकि मैं उसको क्लैरिटी के साथ इंफॉर्मेशन और दे सकूं, डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर सकूं, ठीक है। तो फिर चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।